हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज उपस्थित हूं दिल्ली के द आईएएस हब इंस्टीट्यूशन के अंदर। संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी को आपने काफ़ी बार जो है ना नेतागिरी वाले जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों में देखा होगा, लेकिन आज प्रोफेशनल ड्रेस के अंदर दिखाई पड़ेंगे, फॉर्मल कपड़ों के अंदर। तो इनसे बातचीत करेंगे। ये यहाँ पर पूरे देश भर के लिए जो है ना कलेक्टर बनाते हैं, डीसी बनाते हैं, आईएएस करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, क्या प्रोसीजर है, पूरा इंस्टीट्यूट भी दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार शमशेर जी, बताएं द आईएएस हब के बारे में। शमशेर जी, ऐसा है, आज से लगभग 6 साल पहले जी ये संस्था हमने शुरू की थी और छोटा भाई है मेरा जी, तो उसने इंटरव्यू दिए, पेपर दिया, किसी कारण से नहीं हुआ। तो कहते हैं कि अपनी गलतियों से अगर आप दूसरों को कोई अपने अनुभव का लाभ दे सकें तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। हम अपनी गलती से सीखें, इसकी बजाय अगर किसी और की गलतियों से सीख लें तो हमें सीखने में कम तकलीफ़ महसूस होती है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 6 साल पहले ये संस्था शुरू की थी और इस 6 साल के दौरान में लगभग 1000 बच्चा हमारे यहाँ से किसी न किसी कोर्स में सीख करके और देश की सेवा में आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और अन्य जो यूपीएससी की सेवाएं हैं जी, उनमें आज अलग अलग जगह पर देश की सेवा कर रहे हैं। स्पेशल यूपीएससी की आप कोचिंग कराते हैं? हाँ, यहाँ सिर्फ हाँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में भी सिविल सर्विसेज, वैसे तो अच्छा, यूपीएससी हाँ, उसमें भी बहुत से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन यूपीएससी में सिविल सर्विसेज, आम भाषा में अगर हम बोलें तो आईएएस, आईपीएस। अब तो शायद दूसरे शहरों में भी हो गया। हाँ, इस दौरान मैं 6 साल पहले जब यहाँ शुरू किया था तो उसके बाद अब बेंगलुरु है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, इंदौर है और बहुत जल्द जयपुर का भी लगभग हो चुका है। आपको वहाँ भी जल्दी घुमाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी वैसे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक यूपीएससी का कोचिंग सेंटर जो है वो कैसा होता है, फिर भी हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि कैसा क्या इंतजाम कर रखे हैं आपने। शमशेर जी, जैसा एक होता है कि भाई यहाँ स्टूडियो बना हुआ है बच्चों के पढ़ने के लिए, क्लासरूम की फैसिलिटी है, 2-3 स्टूडियो हैं। अच्छा। इस बिल्डिंग में भी हैं और साथ में एक बिल्डिंग और है, उसमें भी स्टूडियो है। यहाँ बेसमेंट में भी है, क्लासरूम है, एक स्टूडियो है। तो वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। उसके अलावा क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। कोई टेस्ट देना होता है तो बच्चे वहाँ बैठ के टेस्ट देते हैं। पीछे एक कंटेंट टीम के बैठने की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ लोग बैठ कर, क्योंकि इन सब के पीछे मेहनत बहुत लगती है जी। लेटेस्ट कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। बच्चे को आप अगर लेटेस्ट कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसको भले कितना भी ज्ञान हो लेकिन वो पिछड़ जाएगा। तो उसके लिए भी एक टीम है जो पीछे अलग से बैठी है। अभी आप नीचे जो क्लासरूम देख करके आए हैं जिसमें बच्चे टेस्ट दे रहे थे, ये सारा बच्चा इस बार मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा है और इनमें से 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बैठे हैं। तो मतलब इनमें से किसी को आईआरएस की सेवा मिली है, किसी को आईपीएस मिला है, किसी को और रेलवे की सर्विसेज मिली है, पर वो चाहते हैं कि वो और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करके अगली साल आईएएस या आईपीएस में अपनी सेवाएं निकाल ले जाएं। जी, ये तो वो बच्चे हैं जो आ सकते हैं, फीस भी दे सकते हैं और जो मतलब अपने आप में पहले से ही जागरूक हैं, अवेयर हैं। जी। बात करें कुछ ऐसे बच्चों की जो अपने क्षेत्र से भी हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, खास तौर पर जिनको पता नहीं होता लेकिन वो अच्छे पढ़ाई में, उनके लिए क्या कर रही है आपकी संस्था? अब मैं उस पर इसमें तो नहीं जाऊंगा कि कौन बच्चे, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। उसमें हमने अभी अपने यहाँ पे ही वो महादेवी शिक्षा योजना शुरू की है जी। तो इसमें जो बच्चा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है जी, और वो प्रतिभाशाली बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो हम उस बच्चे को भी उससे जितना उसका सहयोग हो सके, यूँ मान के चलो कि 100% सहयोग में उस बच्चे की भी हम तैयारी करवा भी रहे हैं, पहले भी करवाई है और आने वाले समय में भी करवाते रहे हैं। अभी गाँव में कहूँ मैं, या मतलब हमारे अपने शहर में ये शुरू करने के पीछे कारण यही है कि अगर आपके यहाँ से बच्चा आईएएस, आईपीएस निकलता है तो आने वाले 5 साल 7 साल के बाद जब ये बच्चा आईपीएस बनेगा तो जितने ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ से जाएंगे उतना वो आगे और बच्चों को मोटिवेट कर सकेगा। और वो बच्चा अगर कहीं सर्विसेज में किसी जगह बैठेगा और आपको कोई सार्वजनिक काम पड़ गया या उससे किसी और बच्चे की मदद करवानी है तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। इस कारण से आज आप भी और हम भी यहाँ इसी उद्देश्य से आए हैं कि कुछ बच्चे थे जिनको यहाँ हमें कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराना था, उसको आगे के लिए गाइड करना था कि उसको किस दिशा में आगे पढ़ना है। जी बिल्कुल, किस दिशा में आगे पढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी की तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है। जी बिल्कुल।
बच्चा जब तैयारी करने के लिए बैठता है तो उसको लगता है कि यूपीएससी है तो सब आना चाहिए, सब कुछ पढ़ना है, पर यूपीएससी का भी एक सिलेबस है जी, और आपको उस सिलेबस को ही अच्छी तरह से ध्यान दे करके तैयारी करनी है। उसमें खास तौर से लिखा रहता है कि इन्हीं विषयों पर और इन्हीं बातों पर सवाल आएंगे और इन्हीं के बारे में आपको जानकारी रखनी है जी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे जो है ना वो ब्रह्मांड की जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं करना है जी। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जैसे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। क्या ऑनलाइन फैसिलिटी भी है? हाँ, ऑनलाइन मैंने आपको बताया ना, हमारे पास स्टूडियोज यहाँ हैं। हाँ स्टूडियो हैं, वहाँ टीचर जो हैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं जी वो ऑनलाइन भी जाते हैं, और जो बच्चा ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाता जी, और बाद में जिसको ऑफलाइन एक्सेस करना होता है तो वो ऑफलाइन भी एक्सेस करता है। तो मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे? ऑनलाइन लाइव भी, ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी, और ऑफलाइन offline क्लास में बैठ के भी। बहुत अच्छी बात है। तो आईएएस और आईपीएस जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, एक परिणाम और- की अगर हम बात करें तो कैसा रहता है? देखो अभी आप थोड़ा सा अंदर, चूंकि बच्चे टेस्ट दे रहे थे तो मैंने मिलवाया नहीं, 3-4 जी। बच्चे तो वहीं बैठे हैं, जी और 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो आज किसी कारण से नहीं हैं, चाहे रैंक 71 की बात हो आदित्य शर्मा है, या रैंक 70 हमारे यहाँ से लड़का है दादरी का सुनील फोगाट है, जी। चाहे हमारे पड़ोसी गांव से है बच्ची अभिरुचि यादव है, और आकृति सेठी है, 5 बार इस बच्ची ने लिखा था, अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो अम्बाला की है ये बच्ची भी। अच्छा। तो बहुत बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने इस साल भी सफलता हासिल की है, ऐसे ही पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, हर साल रहते हैं। उसका कारण क्या है शमशेर जी, हम बच्चे को पर्सनल अटेंशन देके पढ़ाते हैं, एक स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पे नहीं पढ़ाते, उसको अपने घर का बच्चा समझ के पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी और बात जिन बच्चों में पोटेंशियल लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उनको तो फिर विशेष तौर से जो है ना वो पर्सनली मॉनिटरिंग की जाती है कि भाई ये बच्चा कहीं सही गाइडेंस के अभाव में मार ना खा जाए, तो उसको जी। गाइडेंस ठीक मिले। बच्चा मेहनती है, जी। मेहनती बच्चे को ठीक गाइडेंस मिल जाती है तो वो पेपर निकाल ले जाता है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सर मुझे ये और बताइए कि जैसे हमारे दर्शक जिनमें कुछ यूथ भी हैं, कुछ साथी हैं, अगर वो संपर्क करना चाहें या फिर साथ में जैसे पेरेंट्स हैं वो मिलना चाहें, कहाँ कैसे कब मिल सकते हैं? देखो मेरे क्षेत्र के लोगों के पास तो मेरी पहुंच बहुत आसान है, जी सब जानते ही हैं मोटे मोटे तौर पे। बाकी जो बच्चा है वो वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकता है। जी और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप विशेष तौर से मेरे क्षेत्र के लोग, जी अगर आप आर्थिक रूप से नहीं भी किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते और आपको लगता है कि हमारे अंदर प्रतिभा है और हमें तैयारी करनी है, तो आप बेझिझक चले आइए या मुझे बुला लीजिए। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने में जितने भी साधन और संसाधन लगेंगे उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। सिंपल शब्दों में बात यह है कि अगर आपका बच्चा या आप स्वयं जो है फीस नहीं भर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जो बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए। बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए, वो तो सच्चाई है, वो तो विशेष बात भी है अपने आप में, उसके बेस पर ही सारा काम होगा। तो यहाँ पूरा सपोर्ट मिलेगा, बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए, ये कंडीशन है। बाकी पूरा सपोर्ट जो है संदीप जी का और इनके जो भाई साहब हैं MK सर जो हैं उनका मिलेगा। आप इनको YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ का जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर भी मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम जो है पूरा जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी उसमें दे देंगे। बाकी आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, कोई ज़रूरतमंद हो और कुछ इस तरह की जो तैयारी करने वाले हैं उनके पास। अभी एक सर ने एक बात बताई, हमारे क्षेत्र का मतलब महेंद्रगढ़, ठीक है, हाँ। क्योंकि क्षेत्र का मेंशन नहीं था ना कि महेंद्रगढ़ से विशेष लगाव है। बाकी बच्चा तो- रेवाड़ी का हो तो भी हाँ, कोई कहीं से दिक्कत भी नहीं है, कोई बात गुड़गांव नहीं। हो तो भी चलेगा, इधर झुंझुनू से हो तो भी चलेगा। क्षेत्र मतलब हमारे 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर। चलिए, तो उसका कारण है, हाँ, उसका कारण ये है कि मैं उस बच्चे के घर जाकर के वास्तव में कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है इसका हाँ, वो चेक अंदाजा कर लगा सकते- हाँ, सकता सही हूँ बात है कि मैं वास्तव में एक सही बच्चे को ये सहायता दे रहा हूँ या जी। नहीं। तो उससे आपका मन जो है वो मजबूत हो जाता है कि हाँ वास्तव में एक सही बच्चे पर अपने साधन और संसाधन लगा रहे हैं। जी। बात करें द IAS हब की, तो हमारे अपने चैनल पर ही हमने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू करे थे, और उनको जब संदीप जी ने और इनकी टीम और जो सहयोगी हैं इनके, उन्होंने देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और इन्होंने फिर उनको फुली अपनी तरफ से जो भी कोचिंग क्लासेज होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का निर्णय लिया। और वो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो इनके पास, इनके सानिध्य में, इनके गाइडेंस में अब पढ़ाई कर रहे हैं, और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि वो भी IPS और IAS बनेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते सर। हाँ, मज़ा तब आएगा जब उन्हीं में से कोई बच्चा निकल के IAS हो जाए और फिर उसकी कहानी लगे कि भाई ये बच्चा इस तरह से इस हालात में था
और आज वो IAS हो गया। सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है। कुछ साल लगेंगे, लेकिन कुछ साल पश्चात हम आपको अपने चैनल पर उन बच्चों के इंटरव्यूज़ भी दिखाएंगे सर, मुझे विश्वास है। ठीक है। और द IAS सब ऐसे ही बच्चों के सपने साकार करता रहेगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।